हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, एक न्यू चैप्टर आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलो बेटा, इसमें ना बेटे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 192 जो कि है पेमेंट ऑफ सैलरी के बारे में। आ जाओ मेरे साथ साथ। चलो बेटा, हेडिंग लिखो, टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS, tax deducted at source. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलो बेटा, सबसे पहले हम बच्चे सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 192 जो कि है सेक्शन TDS ऑन सैलरी के बारे में, जो कि है TDS ऑन सैलरी के बारे में। चलो आ जाओ बेटा, क्या कहता है ये सेक्शन, लिखो पहले यहां तक फिर पढ़ते हैं। बेटा, दो पार्टीज होती हैं, पेयर पेयर और बेटा दूसरी पार्टी होती है पेई। तो बेटा सेक्शन 192 कहता है, सुनो, पेयर कौन होता है बेटा? पेयर होता है एम्प्लॉयर। पेयर मतलब जो पैसे दे रहा है, जो सैलरी दे रहा है, और जिसको दी जा रही है वो पेई है, मतलब एम्प्लॉय। तो सुनो, सेक्शन 192 कहता है पेयर पेयर यानी एम्प्लॉयर जब पेई को सैलरी देगा ना, पेयर जब पेई को, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी देगा, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट यानी सैलरी देते समय, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, सैलरी देते समय वो इस सैलरी में से काटेगा टीडीएस अंडर सेक्शन 192। वो इस सैलरी में से काटेगा टीडीएस अंडर सेक्शन 192। पॉइंट बताओ बेटा, ये बात समझ आई? तो मेरे को एक बार दोबारा बताओ क्या कह रहा है सेक्शन 192। पेयर पेयर यानी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय यानी पेई को जब सैलरी देगा तो सैलरी देते समय यानी एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो सैलरी में से बेटा क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। ठीक है, लेकिन बेटा एक शर्त है, टीडीएस वो तब काटेगा अगर एम्प्लॉय की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्या करती है बेटा? एक्सीड करती है। अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बच्चे क्या करती है? एक्सीड करती है, तभी वो क्या काटेगा? टीडीएस। ऑब्वियस सी बात है ना, आप टैक्स देने के लिए लायबल होंगे तभी तो टैक्स काटा जाएगा ना। अगर आप टैक्स देने के लिए ही लायबल नहीं हो तो फिर टैक्स डिडक्ट किस बात का? तो यहां तक कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो बेटा। मैं आपको ना फिर तरीका बताता हूं बेटा, ये टीडीएस ना कैलकुलेट कैसे होता है, कटता कैसे है, वो मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखो, अज्यूम करो बेटा एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, जो बेटा सैलरी ले रहा है, सैलरी ले रहा है 7.5 लाख रुपए साल की। कितनी सैलरी ले रहा है? 7.5 लाख रुपए साल की। एक काम करो बेटा, मुझे उसकी सैलरी पे टैक्स निकाल के बताओ, नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से कितना टैक्स आता है?
टैक्स ऑन रुपीज 7,50,000। ठीक है, तो बताओ बेटा अप टू 2.5 लाख तो नील हो गया ना। फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5% का टैक्स आएगा बेटा, 12,500 का टैक्स। फिर 5 लाख से 7.5 लाख मतलब 2.5 लाख पे 20% आएगा बेटा, 50,000 रुपए का टैक्स। इसके अलावा बेटा 62,500 टैक्स बन जाएगा। इसके अलावा क्या चार्ज की जाएगी उससे? सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%। तो अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो 62,500 डिवाइड बाय इंटू 4%, 2,500 रुपए का सेस। तो बेटा उसका जो टैक्स बनता है पूरे साल का वो बनता है बेटा 65,000 रुपीज का टैक्स बनता है उसका पूरे साल का। बात समझ आई बेटा? तो पूरे साल का टैक्स निकाल लिया जाएगा उसका। ठीक है, अब बताओ बेटा एक मंथ का टैक्स कितना आएगा बेटा उसका? पूरे साल का टैक्स 65,000 रुपए डिवाइड बाय एक मंथ का निकालने के लिए डिवाइड बाय 12, तो 65,000 रुपए का टैक्स डिवाइड बाय 12, तो 5,417 रुपीज का टैक्स आएगा पर मंथ। 5,417 रुपीज का टैक्स पर मंथ। बस बेटा इतना टीडीएस आपके हर मंथ की सैलरी में से क्या किया जाएगा बच्चे? डिडक्ट किया जाएगा। 5,417 रुपीज का टीडीएस हर महीने आपकी सैलरी में से क्या किया जाएगा? डिडक्ट। तो बताओ कि आपको नेट अमाउंट रिसीव कितना होगा? पर मंथ पूछ रहा हूं मैं, पर मंथ। मुझे बताओ बेटा मेरे पूरे साल की सैलरी कितनी थी? 7.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 12 करना, 62,500 बेटा पर मंथ आती है। तो 62,500 में से 5,417 टीडीएस का काट लिया जाएगा और हर महीने आपको दे दिया जाएगा 57,083। तो नेट इतना अमाउंट आपको क्या होगा रिसीव एज सैलरी? 57,083। बेटा तरीका क्लियर हुआ टीडीएस निकालने का? कॉपी करो, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या करा, पूरे साल की इनकम पे पूरे साल का टैक्स निकाल लिया, डिवाइड बाय 12 करके एक मंथ का टैक्स आ गया। उतना टैक्स हर महीने की सैलरी में से आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो एक और एग्जांपल, मिस्टर ए joined a job on 1st July 19 at a salary at a salary of rupees 70,000 per month। ठीक है, कैलकुलेट TDS for previous year 1920। ठीक है, अब बताओ बेटा मेरे को मिस्टर ए ने पहले बताओ बेटा जॉब कब ज्वाइन करी? 1 जुलाई 19 को एट अ मंथली सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ। तो पहले मुझे उसकी ना सैलरी बताओ बेटा, 1920 की सैलरी बनती कितनी है उसकी? सैलरी बताओ प्रीवियस ईयर 1920 की। बेटा एक मंथ की 70,000 है ना, तो उसने कितने मंथ्स काम किया है? 1 जुलाई को जॉब ज्वाइन करी तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स उसने काम किया है। तो 1920 की सैलरी उसकी बनती है 6,30,000 रुपीज। अब बेटा इस पे निकालो टैक्स, टैक्स ऑन रुपीज
6,30,000। वही सेम नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से तो करें सीधे। 2.5 लाख तक तो निल हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख 5% के हिसाब से 12,500 रुपए। फिर 5 लाख से 6,30,000, 1,30,000 पे 20%, 26,000 रुपए। तो उसका टैक्स बन गया बेटा 38,500 प्लस बचे सेस ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड 4%, 1540 का सेस, 1540 का सेस ऐड होगा। तो उसका जो टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा बेटा 38,500 प्लस 1540, 40,040 रुपीज का बेटा आपका टैक्स बनेगा प्रीवियस ईयर 1920 का। लो बच्चे समझ आया सबको। अब निकालते हैं टीडीएस। टैक्स पर मंथ निकालो बेटा। 40,040 रुपए का टैक्स तो पूरे साल का है। और बेटा कितने मंथ्स में कटेगा? 12 मंथ्स में नहीं। जब सैलरी 9 मंथ्स की मिलेगी तो टैक्स 12 महीनों में से कैसे कट सकता है? टैक्स भी तो फिर 9 मंथ्स में से ही कटेगा ना बेटा। 9 मंथ्स की सैलरी में से ही तो टैक्स कटेगा ना। तो 40,040 डिवाइड बाय 9, 4449। तो आपका टैक्स पर मंथ डिडक्ट होगा 4449 पर मंथ। तो बताओगे आपको नेट अमाउंट कितना रिसीव होगा? अच्छा, आपकी पर मंथ की सैलरी थी 70,000 रुपए, उसमें से 4449 का टैक्स डिडक्ट होगा। तो 6,551 ये नेट अमाउंट आपको आपके एम्प्लॉयर से क्या होगी बेटा? रिसीव होगी। नेट अमाउंट रिसीव आपको आपके एम्प्लॉयर से होगी 6,551। लो बच्चे कॉपी करो। तरीका टीडीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो क्लियर हुआ? ठीक है, तो पूरे प्रीवियस ईयर की सैलरी देखो, उस सैलरी पे पूरे प्रीवियस ईयर का टैक्स निकाल दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा एक मंथ का टैक्स। ठीक है, और यही आपका क्या है? टीडीएस। बताओ बेटा तरीका क्लियर हुआ? एक और करें, अब थोड़ा सा डिफरेंट जरा करूंगा। कर लिया सबने? चलो अब मेरी एक ना बेटा बात सुनना जरा ध्यान से। अभी सेक्शन 192 पे ही है, देखना। हेडिंग लिखो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। आपको बेटा याद आएगा सैलरी चैप्टर में हमने सेक्शन 10 सीसी पढ़ा हुआ है। देखना जरा बेटा क्या कहता है सेक्शन 10 सीसी। बेटा एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये बेटा आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, और ये बचे आपका एम्प्लॉय है। ये आपका बचे एम्प्लॉय है। ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब क्या है, ये जो एम्प्लॉय है ना, ये जो एम्प्लॉय है, इसकी बेटा बेसिक सैलरी, इसकी बेसिक सैलरी जो है वो है 50,000 रुपीज पर मंथ। बेसिक सैलरी है उसकी 50,000 पर मंथ, यानी आप कह सकते हो साल की 6 लाख रुपए की उसकी बेसिक सैलरी है। अच्छा, बेसिक सैलरी के अलावा बेटा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ना एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, मतलब रहने के लिए एक घर दे रखा है जिसका किराया वो अपने एम्प्लॉय से चार्ज नहीं कर रहा है।
तो आपको अच्छी तरह पता है बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो यहां पर आ जाएगा, बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। सपोज रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आई 1 लाख रुपए। एक काम कर रहा हूं बेटा, मैं ना इसे पूरे साल की लिख देता हूं, पर मंथ नहीं, पूरे साल की लिख देता हूं मैं। तो बेसिक सैलरी है उसकी 6 लाख, यानी 50,000 पर मंथ इनटू पूरे साल की 6 लाख। ठीक है, तो एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी के अलावा उसको क्या दे रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है बेटा, रहने के लिए घर दे रहा है। तो उसकी जो सैलरी आती है ना बेटा, उसकी जो सैलरी आती है, ग्रॉस सैलरी या मैं बोलूं तो उसकी ग्रॉस सैलरी आती है 7 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा आपको पता है बेटा, ग्रॉस सैलरी में से वो डिडक्शंस माइनस होती है ना, अंडर सेक्शन 16, उसमें से पहली कौन सी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने रुपए की बेटा, 50,000 रुपए की। तो नेट सैलरी आ गई मिस्टर ए की, मतलब इंप्लॉय की 6.5 लाख रुपए। लो बेटा, कॉपी करो पहले यहां तक। ये आपकी नेट सैलरी आ गई मिस्टर ए की, इंप्लॉय की। पक्का बताओ, समझ आया? अब एक काम करोगे आप, मुझे सुनो अभी ध्यान से। अब आप मुझे ना इस नेट सैलरी पे बेटा टैक्स निकाल के बताओ, टैक्स ऑन ₹6,50,000, 6.5 लाख रुपए की सैलरी पे कितना टैक्स आएगा? तो टैक्स आएगा बेटा, करो कैलकुलेटर्स पे कर लो, 2.5 लाख तक तो जीरो है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है 12,500, और 1.5 लाख पे 20% 30,000, तो 42,500 का टैक्स आ गया। सेस ऐड कर देता हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 1,700 रुपए का बेटा सेस आ गया। तो आपका टोटल टैक्स बन गया 42,500, ऐड कर दो, 44,200 का टैक्स बन गया। ये आपका टैक्स बन रहा है बेटा 44,200। तो आपकी सैलरी पे कितना टैक्स बन रहा है, 44,200। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, पहले कॉपी कर लो यहां तक। तो आपका टैक्स बन रहा है सैलरी पे, 6.5 लाख रुपए की सैलरी पे 44,200। कॉपी करो, चलो अब मेरी बात जरा बेटा ध्यान से सुनना। हो गया सबका? चलो अब बेटा एक बात सुनो, याद करो मैंने सैलरी चैप्टर में जब आपको 10 सीसी पढ़ाया था, तो मैंने क्या बताया था कि बेटा कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर वो कहता है कि मैं आपको आरएफए दूंगा, मैं आपको आरएफए दूंगा, और उस आरएफए पे जितना प्रपोर्शनेट टैक्स बनेगा ना, वो भी मैं दूंगा। मतलब देखा जाए तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दो बेनिफिट्स दे रहा है, एक तो आरएफए दे रहा है, आरएफए पे जो प्रपोर्शनेट टैक्स बनेगा एम्प्लॉय का, वो टैक्स भी एम्प्लॉय को देने की जरूरत नहीं है, वो टैक्स भी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो मुझे बताओ बेटा एम्प्लॉयर क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर कह रहा है एक तो मैंने आपको दिया आरएफए, मतलब रहने के लिए मैंने आपको बेटा घर दिया, अब उसने कहा इस आरएफए पे, इस आरएफए पे जो प्रपोर्शनेट टैक्स बनेगा ना, वो भी आपको देने की जरूरत नहीं है, प्रपोर्शनेट टैक्स टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, वो भी मैं दूंगा, चिंता मत करो, वो प्रपोर्शनेट टैक्स भी मैं दूंगा। तो इसका मतलब बेटा 1 लाख रुपए का आरएफए था, इस 1 लाख रुपए के आरएफए पे जो प्रपोर्शनेट टैक्स बन रहा होगा ना एम्प्लॉय का, वो भी एम्प्लॉयर ही देगा। मुझे निकाल के बताओगे बेटे कितना प्रपोर्शनेट टैक्स बन रहा है बच्चे, कैसे करोगे बताओ? ये देखो सिंपल,
6.5 लाख की इनकम पे 44,200 का टैक्स है बेटा। तो बताओ 6.5 लाख रुपए की इनकम पे 44,200 का टैक्स है, तो प्रोपोर्शनेटली बताओ फिर 1 लाख के आरएफए पे कितना टैक्स होगा? 44,200 डिवाइड बाय 6.5 लाख इंटू 1 लाख, 6,800 का टैक्स। यानी बेटा सुनो, आपका एम्प्लॉयर कह रहा है ये जो 6,800 का टैक्स बन रहा है ना आरएफए पे, ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है, ये भी हम ही देंगे। तो टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है, ये भी कौन देगा? आपका एम्प्लॉयर देगा, हम देंगे, चिंता नॉट। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो पहले यहां तक, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। लो बच्चे कॉपी करो पहले, फिर मैं आगे की बात करता हूं आपसे। समझ आ रहा है पूरा केस? हो गया? अब मेरी बात सुनना बेटा, सुनो। अब मुझे ना बेटा एक बात का जवाब देना, एम्प्लॉयर का टैक्स पूरे साल का बेटा बन कितना रहा था? 44,200, जिसमें से एम्प्लॉयर कह रहा है हम दे देंगे 6,800 का। तो 44,200 में से 6,800 तो वो देगा, तो मुझे कितना देना है? मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे कितना देना है? मुझे 37,400 देना है बस। तो याद रखना बेटा, फिर आपकी सैलरी से टीडीएस भी कितना कटेगा? 37,400 तो पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो एक मंथ का कितना आता है? 3,117। तो आपकी सैलरी में से टीडीएस बेटा 3,117 रुपीज का कटेगा। समझ आई बात? और अगर मैं बोलूं नेट अमाउंट फिर रिसीव कितना होगा आपको? नेट अमाउंट रिसीव्ड बेटा, आप आरएफए तो नॉन मॉनिटरी है ना, तो वो रिसीव तो होता नहीं, तो उसको छोड़ो। नेट अमाउंट रिसीव पूछ रहा हूं। बेसिक सैलरी 50,000 थी, उसमें से 3,117 का टीडीएस कट जाएगा, तो आपको नेट मिलेगा बेटा 46,883। नेट अमाउंट जो आपको इन हैंड रिसीव होगा वो होगा 46,883। इतना नेट अमाउंट आपको इन हैंड बेटा क्या होगा? रिसीव। क्लियर हुआ बेटा नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का केस? चलो कॉपी कर लो, फिर अभी एक और एग्जांपल करते हैं। चलो अब आओ बेटा, एक और हेडिंग लिखना, अभी सेक्शन 192 पे ही है। इन केस ऑफ टू और more than two employers, in case of two or more than two employers, in case of two or more than two employers, ठीक है? आओ बेटा एक एग्जांपल बच्चे फिर से लिखना। अज्यूम करो बेटा एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है बेटा? ये जो मिस्टर ए था ना, ये करंटली जॉब कर रहा है एक्स लिमिटेड में,
एक्स लिमिटेड में काम कर रहा है एट अ सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ, एट अ सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ। बेटा मिस्टर ए ने एक्स लिमिटेड के पास काम किया 1 अप्रैल 19 से 30 जून 19 तक, 3 महीने काम किया उसने एक्स लिमिटेड के पास। फिर उसने क्या करा, एक्स लिमिटेड के पास से उसने रिजाइन कर दिया, ठीक है, और एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली वाई लिमिटेड, ठीक है। और बेटा वाई लिमिटेड में वो काम कर रहा है एट अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर मंथ, वहां से उसे सैलरी मिल रही है ₹60,000 पर मंथ। तो बचे हुए 9 मंथ्स, कब से कब तक, 1 जुलाई 19 से 31 मार्च 20 तक, बचे हुए 9 मंथ्स उसने काम किया वाई लिमिटेड के पास। तो एक्स लिमिटेड के पास 3 मंथ्स काम किया है और वाई लिमिटेड के पास 9 मंथ्स, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो पहले से, फिर मैं आपको ट्रीटमेंट समझाता हूं। ध्यान से समझना बेटा। चलो करें, एक काम करो बच्चे, एक काम करो, पहले लिखो टीडीएस टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय एक्स लिमिटेड, हेडिंग लिखना। ए पॉइंट, टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय एक्स लिमिटेड, टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी बेटा वो देखते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे ना एक बात बेटा बताना, ध्यान से बेटा, ध्यान से मुझे एक बात बताना, आपकी एस लिमिटेड में इनकम कितनी थी बेटा, एक्स लिमिटेड में 50,000 रुपए महीने का ना, तो अगर साल की देखा जाए तो बेटा कितनी होगी, 6 लाख रुपए, साल की देखा जाए तो 6 लाख रुपए, बात समझ आई। अच्छा बेटा अब एक बात याद रखना, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड बेटा जब टीडीएस डिडक्ट करता है ना, तो वो यही मान के चलता है कि ये एम्प्लॉय मेरे पास पूरे साल काम करेगा, ऑल्दो ना करे काम, लेकिन एक्स लिमिटेड टीडीएस कैलकुलेट इसी अजम्पशन पे करेगा कि ये एम्प्लॉय मेरे पास पूरे साल काम करेगा। तो 6 लाख की इनकम आ गई ना, अब इस 6 लाख की इनकम पे बेटा टैक्स निकाल के बताओ, टैक्स ऑन ₹6 लाख। चलो करो कैलकुलेटर्स पे, 2.5 लाख तक तो निल हो गया, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, फिर 5 लाख से 6 लाख, 1 लाख पे 20%, 20,000, तो 32,500 का टैक्स प्लस 4% का सेस, सीधे कर रहा हूं बेटा, 33,800 का टैक्स आ गया बेटा, किसका, एक्स लिमिटेड का। बात समझ आई, मैंने कहा ना वो मान के चल रहा है एक्स लिमिटेड कि ये एम्प्लॉय मेरे पास पूरे साल काम करेगा। तो बताओगे बेटा टीडीएस कितना कटेगा उसका पर मंथ, 33,800 डिवाइड बाय 12, जब इनकम पूरे साल की ली तो टैक्स भी तो पूरे साल का आएगा, 2817, तो उसका टीडीएस पर मंथ जो डिडक्ट होगा वो होगा 2817, यानी बेटा उसे नेट अमाउंट रिसीव, उसे नेट अमाउंट रिसीव एक्स लिमिटेड से बेटा कितनी होगी, 50,000 उसकी सैलरी थी पर मंथ, उसमें से 2817 का तो टैक्स कट जाएगा, तो बचेगा 47,183, तो नेट अमाउंट जो उसको इन हैंड मिलेगा वो मिलेगा 47,183, ये नेट अमाउंट उसको क्या होगी बेटा, रिसीव होगी।
ये नेट अमाउंट उसको क्या होगी, रिसीव। बताओ बेटा, समझ आया सबको? पक्का? ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनना। अब बेटा हुआ क्या, अप्रैल में उसको नेट अमाउंट यही मिला 47183 टीडीएस के बाद। मई में उसको नेट अमाउंट यही मिला 47183 टीडीएस के बाद। और जून में भी उसको नेट अमाउंट इतना ही मिला 47183 टीडीएस के बाद। बात समझ आई? अब बेटा क्या हुआ, जून में जब उसको सैलरी मिली ना, उसने हाथ के हाथ बेटा एक्स लिमिटेड को क्या पकड़ा दिया, अपना रेजिग्नेशन लेटर, और वाई लिमिटेड के पास नौकरी बेटा ज्वाइन कर ली। अब सुनना, सुनो बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। कॉपी करना चाहो तो कर लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया कॉपी? चलो अब बेटा होता क्या है जरा सुनना, सुनना मेरी बात। ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। तो एक्स लिमिटेड तो हो गई आपकी ओल्ड एम्प्लॉयर, ठीक है, और वाई लिमिटेड होगी आपकी न्यू एम्प्लॉयर। और ये हो गया आपका मिस्टर ए। सुनना बेटा, बेटा मैंने आपको क्या बताया था, सुनो। मिस्टर ए ने बताओ एक्स लिमिटेड के पास कितने मंथ्स काम किया बेटा, 3 मंथ्स काम किया। अब सुनो सुनो, जब वो 3 मंथ्स के बाद मिस्टर ए एक्स लिमिटेड को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने जाएगा ना बेटा, तो उस रेजिग्नेशन लेटर को वो देगा, तो एक्स लिमिटेड मिस्टर ए को बेटा देती है फॉर्म 16। एक्स लिमिटेड मिस्टर ए को क्या देगी, फॉर्म 16। बेटा ये ना फॉर्म 16 जो है ना, ये होता है टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी का। ये टीडीएस सर्टिफिकेट होता है सैलरी का। बेसिकली इस टीडीएस सर्टिफिकेट में ना बेटा डिटेल्स लिखी होंगी। क्या डिटेल्स लिखी होंगी, कि आपकी सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ थी, जिसमें से टीडीएस डिडक्ट हुआ है 2817 रुपीज पर मंथ का। तो ये सारी डिटेल आपके टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म नंबर 16 में क्या होंगी, मेंशन होंगी बेटा। बहुत यूजफुल है बेटा, बिना फॉर्म 16 के काम नहीं चल पाएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मेरे को बताओ, एक्स लिमिटेड मिस्टर ए को क्या देगी, फॉर्म 16 यानी टीडीएस का सर्टिफिकेट, जिसमें डिटेल लिखी होंगी कि इसकी सैलरी थी 50,000 रुपए पर मंथ, जिसमें से पर मंथ हमने 2817 का क्या काटा है, टीडीएस। अच्छा कितने मंथ्स के लिए काटा है बेटा, 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए हमने ये सैलरी दी है और 3 मंथ्स का हमने टीडीएस काटा है। बात समझ आई? अब सुनो, अब जब मिस्टर ए ना नई कंपनी को ज्वाइन करेगा ना, तो वो ओल्ड फॉर्म 16 जो उसे एक्स लिमिटेड से मिला था, वो हैंड ओवर करेगा वाई लिमिटेड को। तो वो अपना टीडीएस सर्टिफिकेट जो उसे किससे मिला था, एक्स लिमिटेड से, वो हैंड ओवर करेगा बेटा वाई लिमिटेड को। ठीक है? अब बेटा अब क्या होगा, अब सुनो, पहले कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आगे चलता हूं। सीक्वेंस क्लियर हो रहा है सबको? चलो चले। तो बेटा ये सुनो, सुनो मेरी बात सुननी है अभी। ये तो बेटा पहला स्टेप था जिसमें टैक्स एक्स लिमिटेड ने डिडक्ट किया। ये सेकंड स्टेप आ गया जिसमें आपने फॉर्म 16 एक्स लिमिटेड से लिया और वही फॉर्म 16 आगे वाई लिमिटेड को हैंड ओवर कर दिया। अब बात करते हैं बेटा थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है टैक्स टू बी
डिडक्टेड बाय, अब बात करते हैं वाई लिमिटेड टीडीएस कैसे निकालेगा। टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय वाई लिमिटेड। लिखो बच्चे हेडिंग, टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय वाई लिमिटेड। अच्छा, वाई लिमिटेड के पास आप कितनी सैलरी पे लगे थे बेटा? 60,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे। अब सुनो, वही अजम्पशन जो एक्स लिमिटेड ने लिया था ना बेटा, वही अजम्पशन अब वाई लिमिटेड लेगा। क्या? कि ये एम्प्लॉय मेरे पास 1 जुलाई से ज्वाइन नहीं हुआ है, बल्कि ये एम्प्लॉय मेरे पास 1 अप्रैल से काम कर रहा है। मतलब 60,000 की सैलरी हम मानेंगे कि पूरे 12 महीनों की देंगे हम उसे। मतलब वो हमारे पास 1 जुलाई को नौकरी पे नहीं लगा है, बल्कि साल जब से शुरू हुआ था वो तब से हमारे यहां नौकरी कर रहा है। तो उसके पूरे साल की सैलरी 7,20,000 होगी, 19-20 की सैलरी। इस पे क्या निकालोगे? टैक्स। चलो, टैक्स ऑन रुपीज 7,20,000। या 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, ये कर लिया सबने? मैं 2 मिनट ना, जरा एक बात मैं आपको बता रहा हूं। वैसे करने का ये भी तरीका है एक, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। सुनो बेटा, बेटा जैसे मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पर देखो, 2 मिनट, 2 मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं आपको ना चेंज करवा रहा हूँ, उससे इजी होगा और समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इससे देखो, ये देखना बेटा। मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए ने अपना फॉर्म 16 वाई लिमिटेड को हैंड ओवर किया था, है ना? उस फॉर्म 16 में बेटा क्या क्या लिखा हुआ था? ये देखो, उसमें लिखा हुआ था कि एक्स लिमिटेड के पास इसकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, जिसपे टीडीएस कट चुका है 2817 पर मंथ का। अब सुनो सुनो सुनो, अब बेटा सुनो, इस टीडीएस सर्टिफिकेट को देख के, यहां पर देखना मेरी बात, इस टीडीएस सर्टिफिकेट को देख के वाई लिमिटेड को एक बात तो पता चल गई कि इसने एक्स लिमिटेड के पास 3 महीने काम किया है 50,000 रुपए की सैलरी पे। तो उसकी इनकम 3 महीने की तो बनती है 1.5 लाख, और हमारे पास वो 60,000 रुपीज की तनख्वाह पे काम करेगा फॉर 9 मंथ्स। तो इसका मतलब उसकी इनकम पूरे साल की हो जाएगी 5,40,000 प्लस 1.5 लाख, 6,90,000 रुपए की इनकम होगी। 6,90,000 रुपए की इनकम होगी उसकी पूरे साल की। ये बेटा उसे कहां से पता चल गया? फॉर्म 16 से पता चल गया ना। तो आपको यूज क्लियर हो रहा है कि फॉर्म 16 का यूज क्या है। अब इस 6,90,000 पे बेटा क्या निकाला जाएगा? टैक्स निकालो जरा। 2.5 लाख तक तो जीरो है, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, और 5 लाख से 690, 190 पे 20%, 38,000 रुपए। 50,500 का टैक्स प्लस 4% का सेस, 52,520 का टैक्स बनता है बेटा। तो इसका मतलब मिस्टर ए का टैक्स पूरे साल का 52,520 बनता है बेटा। लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा बेटा, इसमें से ऑलरेडी टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड माइनस हो जाएगा ना बेटा। कुछ तो कट चुका है। कौन काट चुका है? एक्स लिमिटेड। वो कैसे पता चलेगा वाई को? फॉर्म 16 से। तो समझो, फॉर्म 16 का यूज है। ये देखो, फॉर्म 16 में लिखा जा चुका है कि हम इसकी सैलरी में से 2817 पर मंथ का टैक्स काट चुके हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो करो, कितना टीडीएस कट चुका है? 2817 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 845051 का 8451 का टीडीएस कट चुका है बेटा। ये तो कट चुका है ना, माइनस हो जाएगा। तो कितना रह गया बेटा? 52,520 माइनस 8451,
069 का टीडीएस और कटेगा। बात समझ आई सबको? टीडीएस टू बी डिडक्टेड। तो फॉर्म 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया टीडीएस जो कटना बाकी है, टीडीएस टू बी डिडक्टेड, पक्का। और ये टीडीएस बेटा वाई लिमिटेड काटेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। 44069, 3 मंथ्स का तो कट चुका है, तो ये काटेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो हर महीने का टीडीएस 4897 रुपीज का आएगा। इतना टीडीएस आपकी सैलरी में से हर महीने बेटा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो बताओ कि आपको नेट इन हैंड कितना मिलेगा वाई लिमिटेड से? 60,000 रुपए थी ना आपकी तनख्वाह, उसमें से 4897 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 55103। लो बेटा, ये होगी आपकी नेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। तरीका बच्चे बताओ क्लियर हुआ? तो बेटा टी जो फॉर्म 16 है ना, उसी से पता चलता है वाई लिमिटेड को कि एक्स लिमिटेड की से सैलरी उसकी कितनी थी और एक्स लिमिटेड ने टीडीएस उस सैलरी पे कितना काटा है। लो बेटा, ये आपके 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। पहला, एक्स लिमिटेड ने कितना टीडीएस काटा वो निकाला। दूसरा, एक्स लिमिटेड से फॉर्म 16 लिया, जमा कराया वाई लिमिटेड के पास। और तीसरा, फिर वाई लिमिटेड ने क्या निकाला? अपना टीडीएस। सब बताओ, पूरा केस क्लियर हुआ बेटा? कॉपी कर लो, फिर हम एक ना रीडिंग करेंगे जरा। चलो आ जाओ बेटे, देखो अब समझने में इजी होगा। एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑन पेमेंट ऑफ सैलरी deduct TDS on salary according to slab rates as applicable if taxable salary exceeds maximum amount not chargeable to tax, मतलब basic exemption limit। तो एक बार बताओ, हर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से क्या काटेगा? टीडीएस। कौन से रेट्स के हिसाब से बेटा? सैलरी पे टीडीएस स्लैब रेट्स के हिसाब से कटता है। इफ उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्या करती है? एक्सीड। अच्छा, फिर टीडीएस ऑन सैलरी इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड while calculating estimated tax liability। ये देखो, आओ जरा, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स का केस कहां पर किया था हमने? देखो, उसने कहा टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। तो ये देखो बेटे, ये है आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, उसमें से क्या करा है? रिड्यूस। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, यही उसने कहा है। फिर वेयर assessee is employed with more than one employer, then subsequent employer shall deduct remaining tax in respect of employees remuneration from both the employers put together for the relevant financial year। ये तो हमने पूरा बेटा करके देखा, 3 स्टेप्स में करना है। और employer shall furnish form number 16 to the employee containing details of salary। तो बेटा ये फॉर्म ना याद रखोगे। ये फॉर्म बेसिकली पता है बेटा किस चीज का? दिस इज अ टीडीएस सर्टिफिकेट। फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 टीडीएस का बेटा सर्टिफिकेट होता है सैलरी के केस में। फॉर्म 16 सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट है। यह सबूत है इस बात का कि मेरी सैलरी में से इतने रुपए का टैक्स कट चुका है ऑलरेडी। और यह फॉर्म 16 बेटा आपको याद करो, आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच करना
पड़ता है बेटा, याद करो। नहीं तो आपकी रिटर्न को क्या मान लिया जाता है, डिफेक्टिव रिटर्न। मैंने कहा था ना प्रूफ ऑफ टैक्स आपको अटैच करना पड़ेगा बेटे, तो ये वो प्रूफ ऑफ टैक्स है जो आपको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ अटैच करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयर, आपके बेटा गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपकी सैलरी में से कितना टीडीएस कटा है? प्रूफ तो दोगे ना, और ये फॉर्म 16 क्या है बेटा, प्रूफ है। ये बेटा हमारा पूरा सेक्शन 192 खत्म होता है। चलो इस क्लास में बेटा इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।